बेटियां रात को उठ के तो नहीं खाती, बेटियां कुछ अलग से तो नहीं मांगती, बेटियां भी तो उसी घर में पैदा होती हैं। आज मैं रिदा के घर गई। रिदा आज इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, उसकी रो रो कर आंखें सूज गई थी। लेकिन उसका रोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को नज़र नहीं आ रहा था। सारी रात वो रोती रही, सारा दिन वो रोती रही। ना उसने कुछ खाया ना पिया, लेकिन उसका रोना किसी को नज़र नहीं आया, उसकी आंखें किसी को नज़र नहीं आई, उसको दिल की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। वो गूंगी नहीं थी, लेकिन अपने घर वालों की खुशी की खातिर गूंगी बन के बैठी। आज वो रो रही थी, इतना शदीद रो रही थी कि उसे कुछ चुप नहीं करवा रहा था, कोई उसको सुन नहीं रहा था। वो तो बस सर से बोझ उतारना चाहते थे, वो तो ये चाहते थे कि सर से बोझ उतर जाए। भाई भी कोई बात नहीं सुन रहे थे, उसकी वालदा भी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। जो इतना रो रही थी, उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसे कोई समझ नहीं रहा था, ये देख नहीं रहा था कि ये क्यों रो रही है। कोई से पूछ नहीं रहा था कि इसका रोना क्यों है। वो चुप क्यों नहीं करवा रहे थे उसे। किस लिए इतना रोने दे रहे थे? इसलिए कि बेटियां बोझ होती हैं? शायद इसलिए बेटियों को बोझ समझा जाता है। बेटियां रात को उठ के तो नहीं खाती, बेटियां कुछ अलग से तो नहीं मांगती, बेटियां भी तो उसी घर में पैदा होती हैं।